नमस्कार, 24 तत्काल न्यूज में आपका स्वागत है। भगवान राम विश्वव्यापी हैं। मॉरिशस, नेपाल, इजराइल सहित कई मुस्लिम देशों में भी भगवान राम की पूजा होती है। अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी जोरों पर है। इस दिन को यादगार बनाने की तैयारी देश ही नहीं विदेश में भी चल रही है। भगवान राम विश्वव्यापी हैं। मॉरिशस, नेपाल, इजराइल सहित कई मुस्लिम देशों में भी भगवान राम की पूजा होती है। कई देशों में ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनसे साबित होता है कि वहां हजारों वर्ष से भगवान राम की पूजा होती रही है। उत्तर प्रदेश के सांस्कृतिक विभाग के अयोध्या शोध संसाधन ने अपने रामायण विश्व महाकोश के एक खंड में इराक में प्राप्त कुछ मूर्तियों के चित्र प्रकाशित किए हैं। अयोध्या शोध संसाधन का दावा है कि दरबंद ई बेलूला चट्टान में मिले भित्ति चित्र भगवान राम के हैं। इराक के सुलेमानिया इलाके में मौजूद बेनुला बाईपास के पास खुदाई में भगवान राम और हनुमान की दुर्लभ प्रतिमाएं पाई गई हैं। भारत सरकार की तरफ से इस मामले पर मांगी गई जानकारी के जवाब में इराक सरकार ने एक पत्र लिखकर इस बात की पुष्टि की है। इतना ही नहीं, इराक सरकार के पुरातत्व विभाग का दावा है कि प्रतिमाएं करीब 4000 साल पुरानी हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के शोध संसाधन ने खास तौर पर अयोध्या शोध संसाधन ने इन प्रतिमाओं का शोध करने की जरूरत बताई है। अमेरिकी खोजकर्ताओं ने भी पुष्टि की है कि रामायण में वर्णन है कि रावण के भाई अहिरावण ने राम लक्ष्मण का अपहरण कर अपने पाताल लोक में देवी को उनकी बलि देनी चाहिए थी, लेकिन हनुमान ने वहां पहुंचकर अहिरावण को मार दिया और अपने पुत्र मकरध्वज को श्री राम द्वारा यह पातालपुरी दिलवा दी थी। रामायण में वर्णित यह पाताल लोक आज के मध्य अमेरिका के होंडुरास के जंगल में था। इसकी पुष्टि लखनऊ के स्कूल ऑफ मैनेजमेंट साइंस के निदेशक प्रोफेसर भरतराज सिंह ने 2015 और 2016 में की थी। तब यह मामला बहुत ही चर्चा में रहा था। इसके बाद अमेरिका के कई वैज्ञानिकों ने माना है कि सेंट्रल अमेरिका के होंडुरास में एक जंगल है। वहां पर आदिवासी मंकी गॉड की पूजा करते हैं। अमेरिकी खोजकर्ता थियोडोर मॉर्डे ने भी 1940 में यही बात कही थी। उन्होंने एक अमेरिकी पत्रिका में यह दावा किया था कि यहाँ पर लोग मंकी गॉड की पूजा करते हैं। प्रोफेसर भरतराज सिंह ने बंगाली रामायण में यह पाया कि जब अहिरावण राम लक्ष्मण को लेकर उनकी बलि देने के लिए पाताल लोक जाता है तो हनुमान 17,000 योजन पार कर के सुरंग के जरिए पाताल लोक पहुँचते हैं, और जिस सुरंग के जरिए पाताल लोक पहुँचते हैं वह मध्य प्रदेश में है। मध्य प्रदेश में जंगल है जिसे पाताल लोक का जंगल कहा जाता है, और यहीं एक सुरंग है। कहा जाता है कि इसके जरिए राम भक्त हनुमान पाताल लोक पहुंचे थे। इसी 70,000 योजन के मुताबिक जब उन्होंने पृथ्वी की मोटाई नापी और मध्य प्रदेश के इसी भाग को सीधा शोध करके देखा तो पाया कि पूरा 70,000 योजन सेंट्रल अमेरिका के होंडुरास के मस्किटिया तक जाता है और वही पाताल लोक है। इटली की एट्रस्कन सभ्यता में रामायण की छाप है। 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होकर 4वीं शताब्दी तक एट्रस्कन सभ्यता मध्य इटली के रोम से पश्चिम तक टक्कसनी आदि राज्यों तक फैली रही। इस सभ्यता की सामान्यता रामायण संस्कृति से बहुत मिलती है। यहाँ चित्रों में राम लक्ष्मण, सीता जी का वनगमन, सीताहरण, लवकुश का घोड़ा पकड़ना, हनुमान जी का संजीवनी लाना प्राचीन इटली के रावण क्षेत्र में मिलता है, जो रावण की कथा के समान है। यहाँ कुछ कलाकृतियाँ प्राप्त हुई हैं जिनमें स्वर्णमृग, मारीच, सीताहरण की कथा बिल्कुल समान है। मुखौटा हटाकर रावण द्वारा सीताहरण स्पष्ट अंकित है। आकाश मार्ग से उड़ते हुए घोड़े के साथ चित्र में जटायु का प्रसंग भी अंकित मिलता है। रोमन सभ्यता से पहले की इसी सभ्यता ने रोम का नामकरण किया है। कंबोडिया में भी मिले प्रमाण। अंकर वाट से लगभग 100 किलोमीटर दूर थाईलैंड की सीमा से लगा हुआ 7वीं-8वीं शताब्दी का महत्वपूर्ण स्थल है वेंडेन छमार। दक्षिण पूर्व एशिया की सभ्यता का केंद्र यह स्थल वर्तमान में जीर्णाशीर्ण अवस्था में है। वाल्मीकि रामायण की शुरुआत क्रोंच पक्षी की करुणा से होती है और यह प्रसंग
यहाँ पाए जाने वाले एक मूर्ति शिल्प में सजीव हो उठा है। कंबोडिया में खमेरू राज्य में राम, लक्ष्मण और हनुमान जी की मूर्ति भी मिलती है। थाईलैंड में प्रसिद्ध है रामलीला। 14वीं शताब्दी में जब बर्मा द्वारा थाईलैंड की प्राचीन राजधानी अयोध्या पर आक्रमण करके उसे ध्वस्त किया जा रहा था, तब बहुत से लोग भागकर वर्तमान बैंकॉक पहुंचे हैं और नया शहर बसाया। कुछ लोग लाओस के दुर्गम स्थान लुआंग प्रबंग पहुंचे और बौद्ध संस्कृति के साथ रामायण मंदिर भी बनाया। यहाँ अब प्रतिदिन रामायण मंचित की जाती है। ताड़पत्र पर रामायण मिलती है। श्रीलंका में हनुमान का विशाल मंदिर। श्रीलंका के रामगोड़ा इलाके के ऊपरी मध्य क्षेत्र केडी में भक्त हनुमान का विशाल मंदिर है। यहाँ उनकी 40 फुट ऊंची प्रतिमा चाय के बागानों के बीच बहुत भव्यता से स्थापित है। हनुमान जयंती पर यहाँ अत्यंत विशाल कार्यक्रम होते हैं। मान्यता है कि माता सीता की खोज में आने पर हनुमान जी ने यहीं विश्राम किया था। अशोक वाटिका भी यहीं निकट ही है। सीता माता के आंसुओं का तालाब भी इसी के पास है। नेपाल का विश्व प्रसिद्ध जनकपुर धाम। नेपाल के जनकपुर में जानकी मंदिर एक प्राचीन व ऐतिहासिक स्थल है। मंदिर हिंदू राजपूत वास्तुकला पर आधारित है। यह नेपाल में सबसे महत्वपूर्ण राजपूत स्थापित शैली का उदाहरण और जनकपुरी धाम भी कहलाता है। कई मुस्लिम देशों में राम से मिलते जुलते होते हैं नाम। इजराइल में रामुल्लाह और रामथियल नाम के स्थान हैं। ईरान, इराक, सीरिया और लेबनान में पुरुषों के नाम रामेशे भी होते हैं, जैसे नबोए रामेशे। नमादी और रामादियात इराक में स्थान है। रामजी इराक में रामजी यूनुस, रामजी बिन अल सिबाब। रामीरेज स्पेनी व लैटिन नेम। रामी यहूदी नाम। रामसेस मिस्र के एक बहुत पुराने शासक का नाम है। यह संस्कृत के शब्द राम इशूस से निकला है, जिसका अर्थ है राम यानी ईश्वर। हम इसी तरह आप तक खबरों का सिलसिला जारी रखेंगे। हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।